हाँ जी, अब हमारी रिएक्शन है विटिक रिएक्शन। साइंटिस्ट थे विटिक, उन्होंने ये रिएक्शन दी थी जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। इसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन। इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन वगैरह की कंडीशन ज़रूरी नहीं है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन यूज़ कर सकते हैं हम। साथ में क्या यूज़ करेंगे, फॉस्फोरस जिलाइट्स हमारे पास, ठीक है। ये कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है और ये फॉस्फोरस जिलाइट। फॉस्फोरस जिलाइट क्या होती है, कार्बन फॉस्फोरस। देखो फॉस्फोरस जहाँ तो 3 बॉन्ड बनाएगी न्यूट्रल कंडीशन में, जहाँ फिर 5 बॉन्ड बनते हैं उसके, ठीक है, तब भी वो न्यूट्रल होती है। कार्बन के 4 बॉन्ड ही होंगे, तो फॉस्फोरस के 4 होंगे, कार्बन के 3 होंगे। या तो इसे ऐसे डबल बॉन्ड शो करके इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, ठीक है, हमने यही शो किया, ये वाली चीज़ की है। जहाँ फिर ऐसा हो जाता है कि लिखने में कार्बन के नेगेटिव, फॉस्फोरस के पॉजिटिव। ये भी फॉस्फोरस जिलाइड है, ये भी फॉस्फोरस जिलाइड है, ये दोनों इसकी सेम ही फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या होता है कि फॉस्फोरस जो है ना, इट इज ऑक्सोफिलिक। ऑक्सोफिलिक मीन्स इसकी टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की। तो इमीडिएटली क्या करता है ना, अपना डबल बॉन्ड इसे दे देता है, इसकी ऑक्सीजन पिक कर लेता है। तो मीन्स क्या है, ये सारा बाहर, प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C। जो भी ग्रुप्स लगे होंगे ऐसा सपोज करो ये R है, R डैश है, तो R डैश, तो ये हमारा साइड प्रोडक्ट होगा फॉस्फोरस जिलाइट्स के साथ। अब फॉस्फोरस जिलाइट्स, फॉस्फोरस जिलाइड हम कैसे बनाएंगे, सबसे इजीली अवेलेबल फॉस्फोरस का जो कंपाउंड है ट्राइफेनाइल फॉस्फेट, हम वो लेंगे। ठीक है, दिस इज ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। तो फॉस्फोरस नाइट्रोजन ग्रुप में है, तो जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है अमोनिया में, तो उसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो सिमिलरली फॉस्फोरस के पास यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइफेनाइल फॉस्फेट हो गया। अब ये रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड के ऊपर, ठीक है। हम कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, प्रेफर करना सेकेंडरी वाले लो, ठीक है, अल्काइल हैलाइड। तो मैंने एक H ले लिया, सेकेंडरी ले लिया R। अब फॉस्फोरस के पास है लोन पेयर, ये कार्बन पे अटैक करेगा, Br नेगेटिव बाहर, तो बॉन्ड बन जाएगा, क्या बना 3। इस C6H5 को मैं फिनाइल से रिप्रेजेंट करूंगी, तो इसको मैं हम 5 भी लिख देते हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 मीन 3 C6H5 ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो बॉन्ड बन गया कार्बन के साथ, माइनस Br नेगेटिव, हाइड्रोजन R, ये चीज बन गई। अब हम कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, कौन से वाला, ये, ठीक है। तो इसके लिए हम काफी स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं ब्यूटाइल लिथियम, पहले भी करवाया था। ब्यूटाइल लिथियम बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। जब वन थिंग मोर, कार्बन फॉस्फोरस के यहाँ पे इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, 4 बॉन्ड बन गए, तो इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होगा। फॉस्फोरस न्यूट्रल होता है अगर उसके 3 बॉन्ड हो, या न्यूट्रल होगा अगर उसके 5 बॉन्ड हो, ठीक है। अगर 4 हैं जैसे अमोनिया में है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वैसे भी लोन पेयर कंज्यूम होगा उसका, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमने कार्बन पे क्या लेके आना है, नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज चाहिए तो क्या करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे जो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो कंडीशन क्या है, इस कार्बन के पास मिनिमम एक प्रोटॉन होना जरूरी है। तो क्या बन जाएंगे हमारे पास, ये ग्रुप SH, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। जहां फिर कैसे शो कर सकते हैं इसे, डबल बॉन्ड में शो कर सकते हैं। ये दोनों चीजें सेम है, दीज आर आवर फॉस्फोरस जिलाइट्स। अब ये रिएक्ट करेंगे हमारे कार्बोनिल मोइटी के साथ, ठीक है। कार्बोनिल चाहे कोई भी एल्डिहाइड हो, जहाँ फिर हमारे पास कोई कीटोन हो।
ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका अटैक फॉस्फोरस इलाइड का इस कार्बोनिल माइटी पे। फॉस्फोरस इलाइड में क्या किया था हमने, या तो ऐसे बॉन्ड थे जहां फिर क्या था उसमें कार्बन पे नेगेटिव, फॉस्फोरस पे पॉजिटिव। तो इस स्पीशी का हम अटैक करवाएंगे कार्बन पे, ये चीज बन गई, इसे कहते हैं हम बीटेन। ठीक है, हमारा ये बन गया बीटेन। अब इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव को बॉन्ड बनवा दो, क्या बन गया, ठीक है, एक इंटरमीडिएट बन गया, इसे कहते हैं हम ऑक्साफॉस्फेटेन। दिस इज अवर ऑक्साफॉस्फेटेन। पहले क्या बनेगा, बीटेन, उसके बाद जब बॉन्ड बन जाएगा, रिंग बन जाएगी, देन दिस इज इंटरमीडिएट ऑक्साफॉस्फेटेन। अब हमने क्या करना है, फॉस्फोरस का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, तो क्या बन गया, ठीक है, ये हमारा अब प्रोडक्ट बन गया। सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन्स बन जाएंगी इस ऑक्साफॉस्फेटेन से। पीओ ट्राइफेनाइल फॉस्फेन के साथ पी डबल बॉन्ड ओ बन गया, क्योंकि फॉस्फोरस इज ऑक्सोफिलिक इन नेचर। तो ये था सिंपल मैकेनिज्म ऑफ विटिक रिएक्शन। अब हमने क्या करना है कि हमने चेक करना है कि किस टाइप का हम फॉस्फोरस इलाइड लें और किस टाइप की हम कीटोन लें। ठीक है, अगर हमें कुछ रिएक्शन में आ जाए कि हमने ये प्रोडक्ट इजीली सिंथेसाइज करना है, तो किस टाइप का हमारे पास फॉस्फेटेन होगा और किस टाइप का हमारे पास किस टाइप का फॉस्फोरस इलाइड होगा, किस टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड होगा, वो हमने सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिसमें मिनिमम स्टीरिक हिंड्रेंस हो। फॉस्फोरस इलाइड हमने वो लेना है जिसमें मिनिमम स्टीरिक हिंड्रेंस हो। दूसरे वाला मॉलिक्यूल जो है वो हम कार्बोनिल का ले लेंगे। सपोज करो हमारे पास ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, ठीक है, हमने ये एल्कीन बनानी है। तो देखो इसमें क्या था कि सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड सी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने सिंपल कन्वर्ट करना है सी डबल बॉन्ड ओ को सी डबल बॉन्ड सी में। तो अब हमारे पास ये प्रोडक्ट हमें चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो यहीं से ब्रेकेज होगी। अगर हमने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट देखने तो यही है, यहाँ से अगर ब्रेक करते हैं तो सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी डबल बॉन्ड पी, ये वाला बनेगा। तो हमने यहाँ से ब्रेक करना है, पर हमारे पास अब दो ऑप्शन है, या तो कीटोन ये वाली ले ले। ठीक है, अगर ये कीटोन होंगी तो साथ में यूनिट कौन सा होगा, ये हमारा यूनिट होगा। या फिर अगर इस साइड वाली हम कीटोन ले लें, ये कीटोन ले लें एंड ये वाला हम फॉस्फोरस यूनिट ले लें। ठीक है, तो यूनिट की दो ऑप्शन है, फॉस्फोरस इलाइड या तो ये ले सकते हैं या फिर हम ये वाला ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये फॉस्फोरस इलाइड है तो ये कीटोन, अगर ये है तो हमारे पास ये एल्डिहाइड नॉट कीटोन, तो एल्डिहाइड। तो हम कौन सा रिएक्टेंट लें कि हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट आए और इजीली मैक्सिमम यील्ड में है। तो हमने ध्यान क्या रखना है, हमने ऐसा फॉस्फोरस इलाइड लेना है जिसके ऊपर मिनिमम स्टीरिक हिंड्रेंस है। ठीक है, जिसके ऊपर मिनिमम स्टीरिक हिंड्रेंस है वो वाला हमने फॉस्फोरस इलाइड लेना है। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे हम, ठीक है। देखो ये फॉस्फोरस इलाइड है, इसकी कार्बन के ऊपर CH3 ठीक है, डबल सब्स्टिट्यूशन है, इसके ऊपर सिर्फ CH2 CH3, एक साइड पे H आ गया। तो हम ये वाला लेंगे, ये वाला हम नहीं लेंगे। तो अब हम रिएक्शन करेंगे इसके साथ।
उस फॉस्फोरस की लाइट के लिए हम ये वाला इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसका मतलब यहाँ पे Br नेगेटिव बाहर। ये चीज होगी। अब ब्यूटाइल लिथियम, ये वाला मेरा फॉस्फोरस निलाइड अब तैयार। इसके बाद हमने क्या करना है, ये ऐड करवा देंगे हम। एसीटोन है ये, क्या बन जाएगा मेरे पास, ये चीज बन जाएगी, बीटेन बन गई। अब रिंग फॉर्मेशन ऑफ द फॉस्फेट CCO, अब ऑक्साफॉस्फेट एंड अब हमारा बॉन्ड शिफ्ट क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, तो ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया। इसके लिए हमने क्या किया था, मिनिमम स्टीयरिंग हिंड्रेंस वाला फॉस्फोरस ये लाइट लेना है, बाकी का जो रिमेनिंग होगा उस हिसाब से हम कार्बोनिल कंपाउंड अपना ले लेंगे।